बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ और सेंट्रल इजराइल में सायरन बज रहे हैं। अमेरिका इजराइल की बात करें तो ईरान में भीषण हमला और इजराइल का सेंट्रल इस्फहान में भी मिसाइल हमला। मिसाइल हमले में ईरान के 15 लोगों की मौत की खबर। ईरानी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मिसाइल हमले में ईरान के 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अपने आप में दिखाता है और दर्शाता है कि इस वक्त स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। इस्फहान में मिसाइल हमले, इजराइल का सेंट्रल कमांड यहां पर बताया जाता है और ईरान में भीषण हमला इजराइल के सेंट्रल इस्फहान में किया जा रहा है और साथ ही साथ अमेरिका इजराइल का ईरान पर यह भीषण अटैक माना जा रहा है। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं कि इजराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, सायरन लगातार बज रहे हैं और लगातार वार्न किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा यहां पर किस तरीके की बमबारी और किस तरीके की तस्वीर। आपको यहां पर आग दिखाई दे रही होगी, ये आग और ये चिंगारी, इसके साथ साथ धुएं का गुबार जो कि इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि स्थिति इस वक्त किस तरीके से विध्वंसक बनती हुई नजर आ रही है। इन बमबारियों के जरिए किस तरीके से हवा में, फिजा में इस वक्त कहा जाए विश्व युद्ध की वो तस्वीर, वो तकदीर लिखी जा रही है जिसके जरिए लगातार दुनिया भर में विश्व युद्ध की चिंगारी को और भड़काया जा रहा है। और इजराइल को लेकर के जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल हमले हुए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यहां देखिए, इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल हमला हुआ है और इजराइल के तेल अवीव में सीधे टारगेट करते हुए, कैपिटल को टारगेट करते हुए ईरान यहां पर क्या मकसद दिखाना चाहता है। तेल अवीव में हमले के बाद सायरन बजने शुरू हो गए हैं और तेल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। साथ ही कई मिसाइलों को आयरन डोम ने रोका है, उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है। अब तस्वीरें किस तरीके से बन रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दो बड़ी खबरें के जो अगर मायने निकाले जाए, दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी पिक्चर्स मिडिल ईस्ट में संग्राम को लेकर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मिसाइल हमले में ईरान के 15 लोगों की मौत की जानकारी। दूसरी तरफ ईरान भी कम कहर नहीं बरत पा रहा है, ईरान भी इजराइल को लगातार टारगेट कर रहा है और टारगेट पर है कैपिटल तेल अवीव, जहां पर लगातार जो कहा जा रहा है ईरान जो है इस मकसद से हमले कर रहा है कि किसी भी तरीके से उस आयरन डोम को, जो कि उसके शक्ति के तौर पर सामने आती है, सिक्योर करने के लिए लोगों को, उसको बीट करते हुए उन मिसाइलों को उन कैपिटल के इलाकों में पहुंचाया जाए जहां से इजराइल में भी तबाही हो, तबाही आए और वहां पर भी विध्वंस देखने को मिले। हालांकि ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयां करने के लिए बहुत काफी है कि इस वक्त तस्वीर जो है किस तरीके से और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब चलिए तस्वीरें और डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। महायुद्ध का 16वां दिन और जंग जो है जोरदार नजर आ रही है। कैसी इस वक्त स्थिति है वो जरा आप देखिए। महायुद्ध में आज का अपडेट ये है कि हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजेंगे, ये ट्रंप द्वारा कहा गया है। कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दे ईरान, इस गुमान में ना रहे, इस मुगालते में ना जिए कि वहां हमला नहीं हो सकता है। अमेरिकी सुरक्षा कवच में छेद, ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी अमेरिका पीछे हट रहा है, अमेरिका मुंह की खा रहा है और उसके छाते में छेद है। ओमान का शांति समझौता प्रस्ताव ट्रंप ने खारिज किया है, यानी कि शांति को लेकर के बातचीत जो है वो ट्रंप ने सिरे से नकार दिया है। कहा कि कोई शांति को लेकर बातचीत नहीं होगी। अगर ईरान इस तरीके की जो हमले हैं वो लगातार करेगा, इस तरीके का जवाब देगा और हार नहीं मानेगा, हारा हुआ ईरान जो कि ट्रंप कहते हुए आए हैं वो कहीं ना कहीं आगे विध्वंस के लिए आगे ले जाएगा, मिडिल ईस्ट में ये जंग की ओर ले जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट को। ईरान ने दुबई में मार्की बैंक पर ड्रोन दागे। आप समझिए ईरान किस तरीके से प्रॉक्सीज के साथ एक जंग अलग से लड़ रहा है और ईरान ने 50वीं लहर के हमलों की शुरुआत कर दी है। 50th ये कहा जा रहा है कि 50वीं बार नए जंगी बेड़े में से अपने हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है और ये 50वां जो सीरीज है अटैक का, इसमें सीधे टारगेट पर किस तरीके से प्रॉक्सीज को लिया जा रहा है आप समझिए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया। साथ ही इस हमलों के बाद आपको बता दें महायुद्ध में आज का अपडेट यह है कि इराक के
इरबिल में ईरान ने ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। कहा है कि अगर इस तरीके से इराक अपनी जमीन को इस्तेमाल होने देगा अमेरिका और इजराइल के मंसूबे पूरे होने के लिए, तो इराक भी कहीं से पीछे नहीं है उस लिस्ट में जहां ईरान हमले करेगा। और ये महायुद्ध में आज का सबसे बड़ा अपडेट है कि ईरान लगातार उन प्रॉक्सीज पर अटैक कर रहा है, उन प्रॉक्सीज को आड़े हाथों ले रहा है जो कि अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहे थे, उनमें कहा जाए तो जंग में उनको मदद कर रहे थे। अब इस वक्त जो बड़ा सवाल उठ रहा है, इस वक्त जो बड़ा पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें पूछा जा रहा है कि अब मोसुबा कहां है, मोसुबा की तस्वीर कहां है, मोसुबा है कहां छुपे हुए। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़कती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी ये भीषण संघर्ष अब 16वें दिन भी प्रवेश कर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ हमले और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। लेकिन 16वें दिन जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ईरान हिजबुल्लाह का पलटवार सामने आ रहा है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास फिर निशाने पर आया है और युद्ध के 16वें दिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान का पलटवार किस तरीके से नजर आ रहा है। अब देखिए जंग किस तरीके से तेज हुआ है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की जा रही है, एक तरह से कहा जाए लगातार सीरीज ऑफ अटैक हो रहे हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर निशाने हुए और इसके साथ साथ आपको बता दें हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान बैक टू बैक काउंटर अटैक कर रहा है और इजराइल की ओर से दागी गई कई मिसाइलें। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा जो है इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सब हो रहा है युद्ध के 16वें दिन इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। अब आने वाले वक्त में क्या ये जंग और ज्यादा भीषण होगी या कोई बीच का रास्ता निकलता है, देखिए खास रिपोर्ट। ट्रंप का खार्ग आइलैंड पर ऐलान। फिर करेंगे खार्ग आइलैंड पर हमला। ट्रंप के ऐलान पर बौखला उठा ईरान। अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। मिडिल ईस्ट का आसमान आग उगल रहा है। मिसाइलों की गर्जना, लड़ाकू विमानों की दहाड़ और धमाकों की गूंज के बीच अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जंग का आज 16वां दिन है और इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर अपने सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी हमले खास तौर पर खर्ग द्वीप पर केंद्रित रहे, जहां 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, नौसैनिक अड्डे, एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की गई। हालांकि अब तक तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर बचाया गया, क्योंकि अगर तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। और विश्व युद्ध 3 की जो आहट है वो इस रिपोर्ट में आपने सुन लिया होगा। क्या संकेत है, किस तरीके से इस वक्त जो है गर्जना मिसाइलों की जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान के अलग अलग शहरों में हमला हुआ है और आपको बता दें इस्फहान और बोरुजेर्द में बड़े हमले हुए हैं। ईरान के इस इलाके में पुलिस भवन तबाह कर दिया गया। इस्फहान में रिपेयर शॉप के पीछे धमाका हुआ है।
यानी कि तस्वीर यहाँ पर किस तरीके से बन रही है आप देखिए, ईरान को लेकर जानकारी, जहां अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग शहरों में हमले किए गए और प्रिसाइज टारगेट यहाँ पर इस्फहान में और बोर्जुर्द में किए गए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।